मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री के पद पर कार्यरत हूँ। बीए पार्ट सेकंड के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आज का विषय है वो है बंगाल पर अंग्रेजी प्रभुत्व। इस विषय के अंतर्गत मैं ये कहना चाहता हूँ कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की जो राजनीतिक दशा है वो बहुत ही शोचनीय थी। मुगल दरबार या मुगल सम्राट निरंतर पतनशील अवस्था में थे। परिणाम स्वरूप जो सीमांत प्रदेश थे वहाँ के सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते जा रहे थे। इसी कड़ी में बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी खान ने अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया और खुद नवाब बन बैठा। 10 अप्रैल 1756 को अचानक ही अलीवर्दी खान की मृत्यु होगी और उसके पश्चात उसका जो दोहिता था सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब बन गया। अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संबंध निरंतर कटु बने रहे। परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को दोनों पक्षों के मध्य प्लासी के स्थान पर या प्लासी के मैदान पर एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के जो प्रमुख कारण थे वो इस प्रकार हैं। सिराजुद्दौला का विरोध। यद्यपि 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर तो बैठ गया था, किंतु जो इसके विरोधी थे वो लगातार इसे गद्दी से हटाने के लिए प्रयत्नशील थे। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, दीवान राजवल्लभ, शौकत जंग और यहाँ तक कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र लगातार अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाए। नंबर 2, सिराजुद्दौला का शुरू से ही यह मानना था कि अंग्रेज विश्वसनीय नहीं है। नवाब अलीवर्दी खान अपने जीवन के काल में ही उन्हें यह बता के गया था कि अंग्रेज़ों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। अंग्रेज वही काम करेंगे जो उनके लिए बेनिफिट का होगा। तो नवाब अलीवर्दी खान की सीख के अनुसार सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के प्रति शंकालु दृष्टिकोण रखता था। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य जो कटुता है वो होना अनिवार्य थी। नेक्स्ट है बंगाल की संपन्नता। बंगाल अपनी धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल की जो कृषि व्यवस्था थी वो बहुत उन्नत दशा में थी। बंगाल के जो कुटीर उद्योग थे वो बहुत संपन्न थे। परिणाम स्वरूप आर्थिक दृष्टिकोण से जो बंगाल है वो संपन्नता से परिपूर्ण था और अंग्रेज़ों को निरंतर वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बंगाल की जो संपन्नता है वो निरंतर अंग्रेज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और प्लासी के युद्ध के लिए ये बड़ा मजबूत कारण रहा है। फिर नेक्स्ट है नवाब के प्रति अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार। फ्रांसीसियों की भांति अंग्रेज़ों ने कभी भी नवाब के प्रति सम्मान का प्रदर्शन नहीं किया। अंग्रेज़ों ने नवाब के राज्याभिषेक के अवसर पर भी उसे भेंट नहीं दी। एक बार तो उन्होंने नवाब को कासिम बाजार की फैक्ट्री तक दिखाने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप जो नवाब है, नवाब का क्रोध अंग्रेज़ों के प्रति निरंतर बढ़ता गया। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण उभर कर सामने आता है कि अंग्रेज़ों का जो दुर्व्यवहार है उसने नवाब को खिन्न कर दिया था। नेक्स्ट है व्यापारिक विवाद। अंग्रेज मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर से 1717 में एक आदेश ले आए थे जिसके अनुसार अंग्रेज बिना चुंगी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में व्यापार कर सकते थे। इस छूट के चलते
जो बंगाल के जो व्यापारी थे उन्हें निरंतर घाटा उठाना पड़ रहा था। जो बंगाल का राजकोष था उसे भी अच्छी खासी दशा में घाटा होता था। परिणाम स्वरूप क्या था कि नवाब अंग्रेज़ों को अपना शत्रु मानने लगा। तो इस प्रकार ये जो दस्तक प्रणाली थी, इस प्रणाली ने बंगाल के राजकोष को बहुत घाटा दिया। परिणाम स्वरूप ये जो व्यापारिक विवाद था, इस विवाद ने भी अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के मध्य युद्ध को आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ ही जो नेक्स्ट विषय है वो है अंग्रेज़ों द्वारा नवाब के शत्रुओं को शरण देना। कृष्ण वल्लभ घसीटी बेगम के दीवान राजवल्लभ का लड़का था। राजवल्लभ ने घसीटी बेगम के धन को छुपाने का कार्य किया हुआ था। इस कारण से नवाब ने उसे दीवान के पद से हटा दिया और उसके पहले ही राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ को देकर अंग्रेज़ों के पास भेज दिया। नवाब ने अंग्रेज़ों से कहा कि वो कृष्ण वल्लभ को नवाब को सौंप दें, किंतु अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। तो ये प्रथम दृष्टया ये लगा कि अंग्रेज़ों ने नवाब के जो शत्रु हैं उन्हें शरण देना प्रारंभ कर दिया। नवाब को ये बात, अंग्रेज़ों का जो ये कृत्य है, ये घोर अनुशासनहीनता लगा। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य जो शत्रुता है और अधिक बढ़ गई। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी। यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष निरंतर चलता रहता था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत में कलकत्ते की किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया और उसकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। बंगाल के नवाब ने ये सोचा कि ये किलेबंदी उसके खिलाफ की जा रही है। तो इस किलेबंदी की घटना ने भी जो दोनों के मध्य, अंग्रेज़ों और नवाब के मध्य जो शत्रुतापूर्ण संबंध थे, उनमें और आग में घी का काम किया। परिणाम स्वरूप जो अंग्रेज़ और बंगाल का नवाब थे, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। नेक्स्ट, कासिम बाजार की घटना। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज इस घटना से बौखला गए। सिराजुद्दौला ने इससे भी 1-2 कदम आगे बढ़ के 20 जून 1756 को कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया और वहाँ पर उसने एक बड़े से हॉल में 146 अंग्रेज लोगों को बंधक बना लिया। तो कासिम बाजार की घटना ने अंग्रेज़ों के मध्य और बंगाल के नवाब के बीच जो दुश्मनी थी और गहरी हो गई। नेक्स्ट, ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 को कलकत्ते पर अधिकार करने के पश्चात 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने एक कोठरी में बंद कर दिया, एक बड़े से हॉल में बंद कर दिया। जब 24 घंटे बाद उस कमरे को खोल के देखा तो उसमें अधिकांश अंग्रेज़ों की मृत्यु हो चुकी थी, अधिकांश बंदियों की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना को, इस दुर्घटना को अंग्रेज़ों ने अपने खिलाफ नवाब का बड़ा कदम बताया और भारतीय इतिहासकार तो ये मानते हैं कि भाई लगभग ये घटना सच नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी छोटी कोठरी में 146 लोगों का होना असंभव सी बात थी। लेकिन ब्लैक होल की घटना ने अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के मध्य जो संबंध थे वो और अधिक तनावपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना के पश्चात अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करना। तो 28 दिसंबर 1756 को लॉर्ड क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। मानिक चंद्र पर कलकत्ता की रक्षा की जिम्मेदारी थी, परंतु उसके विश्वासघात के कारण 2 जनवरी 1756 को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को पुनः अपने हस्तगत कर लिया। इस युद्ध के पश्चात अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला को करनी पड़ी।
इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की जो छूट मुगल दरबार की तरफ से दी गई थी, उस छूट को बंगाल में स्वीकार करना पड़ा। और जो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती थी, उस चंद्रनगर की बस्ती पर भी अंग्रेजों को अधिकार प्रदान करना पड़ा। तो इस संधि के चलते दोनों के मध्य जो भावी युद्ध था वो कुछ समय के लिए टल गया। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि की शर्तों का उल्लंघन। अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला दोनों ने ही अलीनगर की जो संधि थी उनकी शर्तों का पालन पूर्णतया नहीं किया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का जो मुआवजा देने का वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया, और दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भी इस संधि को अनुसार कृत्य करने को तैयार नहीं थे। रेन म्यूर का कथन है कि नवाब संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार न था, इस कारण युद्ध आवश्यक बन गया था। दूसरी ओर अंग्रेजों ने नवाब से पहले ही युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार अलीनगर की जो संधि है उसकी अवहेलना भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण बनी प्लासी के युद्ध के लिए। फिर है नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। जब से लॉर्ड क्लाइव बंगाल में आया था तभी से वह सिराजुद्दौला को उसके पद से हटाने के लिए प्रयत्नशील था। उसने सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। इस षड्यंत्र में सेठ अमीचंद, जगत सेठ, राजबल्लभ, घसीटी बेगम, ये सारे लोग सम्मिलित थे। 10 जून 1757 को अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच एक गुप्त संधि हुई। इस संधि के द्वारा यह निश्चय किया गया कि सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नवाब स्वीकार करेगी। इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेज कंपनी को 1 करोड़ रुपए देने तथा कलकत्ता और कासिम बाजार की किलेबंदी करने की अनुमति देना स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। 23 जून 1757 को अलीनगर संधि की अवहेलना का आरोप लगाकर लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के मैदान में एक युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की सेना में अधिकांश सेना विश्वासघाती साबित हुई। जो प्रमुख सेनापति था मीर जाफर, उसकी गद्दारी, घसीटी बेगम, नगर सेठ, इन सब की गद्दारी के चलते सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हार स्वीकार करनी पड़ी और वो युद्ध मैदान से हट गया। अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग गया, लेकिन शीघ्र ही इसे बंदी बना लिया गया और 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार प्लासी के युद्ध का अंत हुआ। अधिकांश इतिहासकारों का ये मानना है कि प्लासी के मैदान में मीर जाफर की गद्दारी ने, नगर सेठ के विश्वासघात ने और घसीटी बेगम के षड्यंत्रों ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। मुझे नहीं पता, ये इन्होंने